हेलो दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। सभी को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज का टॉपिक जो हमने अगले वीडियो में बात की थी आर्टिकल्स में हमने चर्चा की थी रूल्स ऑफ आर्टिकल में हमने चर्चा की थी सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ही। आज चर्चा करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल में एन की। किसकी करते हैं? एन की। अब देखो बात ये है कि ए का प्रयोग हमने जाना कहाँ पर करते हैं, कब करते हैं। आज चर्चा हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ एन की, और कोशिश करेंगे कि आज 10 तक भी पहुंचने की कोशिश की जाए, मतलब डेफिनेट आर्टिकल में। चलो भाई देखो, जैसे दिया गया आगे हम बात करते हैं किसकी? आर्टिकल की, क्योंकि हमारा चल क्या रहा है? चल रहा है हमारा करेक्शन ऑफ सेंटेंस। क्या चल रहा है? करेक्शन ऑफ सेंटेंस, या जैसे हम इंटर की भाषा में कहें तो सिंटैक्स। क्या चल रहा है? सिंटैक्स चल रहा है। देखो इसमें अगर हम बात करें एन का प्रयोग, किसका? एन का प्रयोग, मतलब ये कि एन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो ध्यान से समझना कि जो शब्द वोवेल से प्रारंभ हो, वोवेल से प्रारंभ हो, जो शब्द वोवेल से प्रारंभ हो तो उनसे पूर्व एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग करते हैं। देखो इसमें हमने चर्चा ये भी की थी, अगले वीडियो में चर्चा की है। अगले वीडियो में हमने चर्चा ये भी की कि जरूरी नहीं कि हर जगह एन आए, अगर वो वोवेल से प्रारंभ है। हमने आपको शब्द भी बताए हैं, उसमें हमने आपको बताया यूनिवर्सिटी, उसी में हमने आपको बताया यूनिट, उसी में हमने आपको बताया यूरोप, उसी में हमने आपको बताया वन, और भी शब्द बताए थे जिसमें क्या होता है, भले ही वो वोवेल से प्रारंभ है लेकिन उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट होता है, और जब उच्चारण कॉन्सोनेंट होता है तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं? वहां पर हम लगा देते हैं ए। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका मैंने क्या कहा कि जो शब्द वोवेल से प्रारंभ हो तो उनसे पूर्व एन का प्रयोग करते हैं। देखो शब्द आपके जैसे दिए गए, छोटे से पहले हम चलेंगे। दिया गया एप्पल, एप्पल के बाद में दिया गया ऑरेंज, ऑरेंज के बाद में दिया गया एलिफेंट, ऑरेंज के बाद में दिया गया एलिफेंट, एलिफेंट के बाद में दिया गया है एलिफेंट के बाद में आपका दिया गया है आउल। आउल मतलब उल्लू। आगे देखो, जैसे बेटा यहाँ पर एप्पल बोल रहे हो तो आप ऐसे लिखेंगे ना एप्पल, और जब इस तरीके से लिख रहे हो तो आप देखो अभी भी उच्चारण वोवेल का ही हो रहा है, और जब उच्चारण वोवेल का हो रहा है तो आर्टिकल एन। ऑरेंज आप इस तरीके से लिखते हैं ऑरेंज, ऑरेंज में अभी आपने देखा कि उच्चारण काय का है? उच्चारण है वोवेल का, और जब उच्चारण वोवेल का है तो आर्टिकल एन। जैसे आगे आपका दिया गया है बेटा ओ एलिफेंट, एलिफेंट इस तरीके से लिखा जाता है एलिफेंट, एलिफेंट इस तरीके से लिखा जाता है। तो एलिफेंट में अगर आपने देखा तो ए का उच्चारण हुआ, अभी भी तो आर्टिकल है नहीं आएगा। आउल, आउल मीन्स होता है उल्लू, उल्लू में अभी भी आप देखो आ रहा है आगे, और जब आ रहा है तो आर्टिकल अभी भी क्या आएगा? एन आएगा। ये थे आपके जो किससे प्रारंभ है? वोवेल से प्रारंभ है, साथ में उनका उच्चारण भी वोवेल है, तो आर्टिकल एन लगाएंगे। अब देखो जो शब्द कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो परंतु उनका उच्चारण वोवेल हो तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? वहां पर भी एन का प्रयोग करते हैं। देखो जैसे शब्द आपका दिया, रूल क्या है मैंने आपको बताया, इसको मिटा दें, इसमें कोई समस्या नहीं है, हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। देखो जैसे आगे आपका दिया गया है रूल नंबर, ये फर्स्ट था आपका, रूल नंबर सेकंड आप देखो, रूल नंबर सेकंड ये है, रूल नंबर सेकंड ये है कि अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो परंतु उच्चारण
उच्चारण वॉवेल हो तो उनसे पूर्व एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग करते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल बेटा आपका दिया गया है, देखना ध्यान से। जैसे दिया गया एमएलए, जैसे आपका दिया गया है एमएलए का मतलब होता है बेटा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे आगे आपका दिया गया है एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश से नहीं है, एमपी मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं सांसद, जो मतलब लोकसभा सदस्य होता है। आगे बात की जाए एलएलबी। एलएलबी आगे अगर हम बात करें एमए। एमए मतलब क्या? मास्टर ऑफ आर्ट। आगे अगर इसी में हम बात करें एमए के बाद एलएलबी के बाद इसी में अगर हम बात करें ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। मतलब ये कि जिन शब्दों में एच हो और एच के तुरंत बाद वॉवेल दिया हो तो एच साइलेंट हो जाता है और शब्द प्रारंभ होता है वॉवेल से। तो यहाँ पर आपने देखा एच क्या है? एच है, एच के तुरंत बाद वॉवेल है तो एच क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। जैसे बात करें इसी में अगर हम बात करें एयर। एयर मीन्स बाल। अभी भी देखो आगे जैसे इसी में हम बात करें आवर, इसी में बात करें आवर, इसी में बात करें आवर, और भी बहुत से शब्द हैं। देखो जैसे आपका दिया गया एमएलए, तो एम बोल रहे हो और एम बोल रहे हो मतलब अय का उच्चारण हो रहा है, और अगर अय का उच्चारण हो रहा है तो मतलब क्या लगाएंगे? आर्टिकल हम प्रयोग करेंगे एन। जैसे आपका दिया गया एमपी, एन। जैसे आपका दिया गया एलएलबी, एन। जैसे आपका दिया गया एमए, एन। जैसे आपका दिया गया ऑनेस्ट, एन। जैसे आपका दिया गया एयर, एन। जैसे आपका दिया गया आवर, एन। ये आपके शब्द थे जो किससे प्रारंभ है? सभी के सभी अगर आप शब्दों के देखोगे तो ये प्रारंभ हो रहा है किससे? सभी के सभी शब्द आपके प्रारंभ हो रहे हैं वो कॉन्सोनेंट से, परंतु उच्चारण सभी का कैसा है? वॉवेल है। तो इनके साथ में हमने क्या लगाया? इनके साथ में हमने प्रयोग किया आर्टिकल एन। किसका प्रयोग किया? आर्टिकल एन का। जल्दी से नोट कीजिए, आगे चर्चा करते हैं। देखो भाई आगे अगर हम बात करें, आगे बेटा बात करें किसकी? ए और एन के प्रयोग तथा अनुप्रयोग। किसके? ए और एन के प्रयोग तथा अनुप्रयोग। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? प्रयोग या अनुप्रयोग की। अब बात ये है कि प्रयोग या अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है कि कहां पर ए और एन का प्रयोग हो रहा है, कहां पर नहीं हो रहा है। आपने पढ़े होंगे काउंटेबल नाउन। आपने नाउन जब पढ़े तो नाउन के प्रकार भी आपने पढ़े होंगे। प्रकार होते हैं दो, एक आपका कहलाता है काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है जिससे हम काउंट ना कर सके, गिन ना सके, गणना ना कर सके। और काउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है कि जिसको हम क्या कर लें? गिन लें या उसकी गणना कर लें। अब यहाँ पर समझना कि जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो काउंटेबल नाउन में आते हैं। अब ये ना कहना सर जी तारे हम कैसे गिन सकते हैं? तो तारों को आप तौल भी तो नहीं सकते हो क्योंकि वो पृथ्वी से कई ज्यादा गुना बड़े हैं, कई गुना बड़े हैं पृथ्वी से, लेकिन वो अधिक दूरी होने के कारण हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इस वजह से हम उन्हें तौल नहीं सकते। वो किस में आते हैं? काउंटेबल नाउन में आते हैं। जैसे बात की जाए बेटा, जैसे बात कर दी जाए डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। काउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर डॉग्स कर दिया जाए तभी भी तो काउंटेबल नाउन है, क्योंकि कुत्ते अगर एक से अधिक होंगे तब भी तो हम गिन लेंगे। तो बात क्या है? बात ये है कि रूल नंबर जो इसका फर्स्ट है ये है कि काउंटेबल नाउन के प्लूरल से पहले, काउंटेबल नाउन के प्लूरल से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि आपका दिया गया है
देखना जैसे दिया गया आपका, अभी मैंने एग्जांपल बताया डॉग्स, डॉग्स मीन्स कुत्ते। अब एक से अधिक है तो काउंटेबल नाउन, हम प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे बेटा बात कर दी जाए एलिफेंट, अभी आपने देखा एलिफेंट में आपने लगाया था, लेकिन अब क्या कर दिया हमने, एलिफेंट एक से अधिक हो गया मतलब प्लूरल है तो हम नहीं लगाएंगे। जैसे बात की जाए अगर इसी में एलिफेंट्स के अलावा अगर हम बात करते हैं स्टार्स, स्टार्स मतलब तारे, अगर स्टार होगा तो हम ए आयन का प्रयोग कर सकते हैं। अब स्टार है तो ए आएगा, लेकिन अगर बात की जाए कि स्टार्स हो गए तो हम इसमें नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके सभी कैसे हैं, काउंटेबल नाउन, लेकिन साथ में कैसे हैं, काउंटेबल नाउन के साथ साथ ये प्लूरल है तो इसमें हम प्रयोग नहीं करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट ये है। रूल नंबर सेकंड इसका जो है वो ये है कि क्या रूल, कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बेटा बात की जाए अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है कि जैसे बात कर दी जाए, अगर जैसे कह दिया है मिल्क, मिल्क का मतलब क्या हुआ बेटा, दूध, दूध आपका कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ये कि इसको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो ये क्या आ गया, अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क हो गया, जैसे बेटा बात कर दी जाए वाटर, वाटर मीन्स हो गया पानी, जैसे आपसे कह दिया जाए वाटर हो गया, जैसे आपसे इसी में कह दिया जाए अगर क्या, ऑयल, ऑयल मीन्स क्या होता है, तेल। ये आपके देखो सभी कैसे हैं, इनको हम क्या करते हैं, तौलते हैं, तो ये कैसे आपके हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किस इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये दो नियम है, इसके बाद इसके और नियम है, उसकी चर्चा करते हैं। जब तक इन दो नियमों का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो भाई आगे अगले नियम की बात करें तो अगला नियम जो आपका है वो ये है, नियम अगला ये है कि फ्यू तथा लिटिल के पूर्व इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब बात ये कि फिर वही बात, कहां पर फ्यू आता है, कहां पर लिटिल आता है, तो बात ये है कि अगर काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन से पहले हम फ्यू लगाएंगे, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हम लगाएंगे क्या, उससे पहले हम बात लगाते हैं लिटिल। काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन अभी आप समझ ही चुके हैं। तो बेटा जैसे आपका दिया गया है क्या आ जाएगा, ए फ्यू बुक्स, एक ये है। आगे जैसे बात करें क्या, ए लिटिल मिल्क, दोनों में आपने देखा मिल्क आपका कैसा, अनकाउंटेबल नाउन, अगर बुक्स की बात की जाए कैसा, काउंटेबल नाउन। तो दोनों से पहले देखो, फ्यू से पहले भी ए का प्रयोग, लिटिल से भी पहले ए का प्रयोग, दोनों के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। आगे बात ये है, अगला रूल जो है आपका वो ये है क्या, अगला रूल आपका है कुछ संख्यावाची नाउन्स के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कुछ संख्यावाची नाउन्स के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखो एग्जाम्पल्स जैसे आपके दिए गए हैं, दर्जन में हम बेटा किसका प्रयोग करेंगे, ए का।
दर्जन के बाद में अगर बात करें 100 में हम बेटा किसका प्रयोग करेंगे? ए का। किसका करेंगे? ए का। अगर आप बात करते हैं लॉट ऑफ में हम बात करें किसका? ए का। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। इस तरीके से जो शब्द है ये आपके थे ए और एन के प्रयोग तथा अनुप्रयोग दोनों महत्वपूर्ण। आपके अभी तक 4 नियम थे, एक 2 ये हो गए और इसके बाद में 2 पहले थे। 4 नियम जो आपके महत्वपूर्ण थे किसके? अनुप्रयोग और प्रयोग के। दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बात करते हैं आगे, जब तक थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करते हैं आगे। देखो भाई, आज हमने पढ़ा एन का प्रयोग, साथ में इनडेफिनेट आर्टिकल के प्रयोग तथा अनुप्रयोग। आगे हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल, जो बहुत अच्छा टॉपिक है। डेफिनेट आर्टिकल में ये कि उसमें लंबी क्लास जाएगी क्योंकि उसमें बहुत से नियम है, इसमें नियम कम है, डेफिनेट आर्टिकल में ज्यादा नियम है। इस वजह से उस क्लास की हम बात करेंगे कब? अगले वीडियो में। कहते हैं क्या कि छुप छुप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से सावन नहीं मरा करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।